गांव में पली बड़ी रीना की शादी शहर में रहने वाले सुमित से हो जाती है। रीना अपने पति सुमित और सास सरला के साथ खुशी खुशी रहती है। गरीब में पली बड़ी रीना एक जुगाड़ू लड़की थी और हर काम में उसके जुगाड़ लगाने से उसकी सास बड़ी परेशान थी। एक दिन सरला अपनी बहू रीना से कहती है, सरला रीना बहू देख तो मैं बाजार गई थी तो ये तकिए के नए कवर लाई हूँ। वो क्या है ना, पुराने वाले फट गए थे। रीना जानती थी हूँ माँ जी, इसलिए मैंने पुराने रखे सभी कवर को जोड़कर नया कवर बना दिया। सरला, ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो जुगाड़ू है। वो हर चीज़ में कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही दे लेती है। अच्छा, वह इन नए कवर को अलमारी में रख दे, कोई मेहमान आएगा तब निकाल लेंगे इसको। ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज़ सरला और सुमित डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। रीना गर्मा गर्म रोटी पकाकर उन्हें खिलाती है, लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाता है तो रीना रोटी लेकर नहीं आती। तब सुमित उसे आवाज़ देते हुए कहता है, सुमित, अरे रीना कहाँ रह गई, जल्दी रोटी लाओ ना, मेरी रोटी ख़त्म हो गई है। उधर रसोई में रोटी पका रही रीना सोचती है, रीना, हे भगवान, इस गैस सिलेंडर को भी अभी ख़त्म होना था। उधर माँ जी और सुमित की रोटी का वेट कर रहे थे। अब यूँ आधे पेट उन्हें उठाना सही नहीं रहेगा। सोच रीना, सोच, अपना ही कोई जुगाड़ सोच। फिर से इतना कहकर रीना छत पर रखी हुई लकड़ियों ले आती है। फिर 4 ईंटों को चूल्हा बनाकर उसमें रोटी सेकती है और फिर गर्मा गर्म रोटी पकाकर सबको खाने को देती है। फिर अगले दिन सुबह सरला अपनी बहू की मदद के लिए रसोई घर में देखती है कि उसकी बहू बर्तन राख से धो रही होती है। सरला, अरे बहू, ये क्या कर रही है तू, राख से बर्तन धो रही है? रीना, हाँ माँ जी, अभी देखिएगा सारे बर्तन कैसे चमक जाएंगे। अरे हमारे गांव में तो साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन धोते थे, बर्तन में भी चमक आ जाती थी, उनके पैसे भी बच जाते हैं। सरला, हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर एक बात बता, तू ये राख लाई कहाँ से? रीना, अब क्या बताऊँ मैं आपको, कल रात को जब आप डिनर कर रहे थे तो सिलेंडर ख़त्म हो गया था और खाने के बीच से आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं छत पर रखी लकड़ियाँ ले आई और 4 ईंट से चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए रोटियां सेक दी। सरला, हे भगवान बहू, तुझे पता भी है लकड़ियां कितनी महंगी है? वो लकड़ियां तो मैंने लोरी पर जलाने के लिए रखी थी और तूने उनसे चूल्हा जला लिया। रीना, अरे माँ जी, खाना खाओगी तभी तो लोरी देख पाओगी ना। सरला, अरे मेरी जुगाड़ बहू, घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था, तू उसे लगा लेती। रीना, माँ जी, आप तो जानती ही हैं मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता और खाने के बीच आप लोगों को उठाना ज़रूरी नहीं समझा। सरला, कह तो तू बिल्कुल सही रही है, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को तो सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग चलाना तो उसे आता नहीं। ये कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन सुमित को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है तो वो जल्दी से नाश्ता करता है। तभी पास में रखा पानी का गिलास उसके फ़ोन पर गिर जाता है। सुमित, ओ नो, ये क्या हो गया? रीना, क्या हुआ सुमित जी? सुमित, मेरे फ़ोन में पानी चला गया और अब यह हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो मीटिंग थी, आज ही मुझे अपने क्लाइंट को कॉल भी करना था, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। रीना, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फ़ोन 1 दिन में ठीक कर दूंगी, तब तक आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लीजिए। सुमित, क्यों, तुम क्या 1 दिन में कोई जादू करने वाली हो क्या? अच्छा, मुझे देर हो रही है, फ़ोन दो, उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। सुमित के ऑफिस जाते ही रीना उसके फ़ोन को आटे के कनस्तर में डाल देती है। अगले दिन रीना सुमित को उसका फ़ोन देती है तो वो जैसे ही फ़ोन ऑन करता है तो वो पहले की तरह ही काम करना शुरू कर देता है। सुमित, अरे वाह रीना, अब तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया उसे ठीक करने में? रीना जी, आपके फ़ोन में थोड़ा पानी चल गया था, इसलिए मैंने इसे सुखा दिया, आटे के कनस्तर में डालकर
इसी तरह ऐसे ही रीना हमेशा किसी न किसी तरह अपना जुगाड़ लगा ही लेती थी और अपने घर वालों की मदद किया करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन सरला मच्छरों को भगाने के लिए कछुआ छाप का धुआं सारे घर में कर देती है, जिससे कि सुमित का गला बंद हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। रीना, सुमित जी आज संडे है, बताइए जो आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? सुमित कोई जवाब नहीं देता। रीना, कब से पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसके बाद सुमित उसे एक पेपर पर लिख कर देता है कि घर में माँ ने कछुआ छाप जलाई थी, मुझे उससे बहुत एलर्जी है, जिस वजह से मेरी आवाज़ बंद हो गई है और अब इसे खुलने में 3 दिन लग जाएंगे। रीना, क्या 2-3-4 दिन? आप देखिए, मैं आपका गला 1 दिन में कैसे ठीक कर देती हूँ। मैं काढ़ा बना कर लाती हूँ, उसे आप दिन में 2-3 बार पिएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये कहकर रीना किचन में काढ़ा बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ सरला को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी है। सरला, हे राम, आज मेरे बेटे को मेरी भूल की वजह से काढ़ा पीना पड़ेगा। वो किचन में जाती है और रीना से कहती है, सरला, अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? सुमित को जब तक डॉक्टर की दवाई दिलवा कर नहीं लाएंगे वो ठीक नहीं होगा। इस तुम्हारा यह काढ़ा किसी काम का नहीं है। रीना, माँ जी, ये काढ़ा बहुत ही कमाल की चीज़ है, आप बस मुझे 1 दिन का वक्त दो। अगर 1 दिन में इनकी आवाज़ वापस नहीं आती तो फिर हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सरला के लाख समझाने के बावजूद भी रीना उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति को दिन में 2-3 बार बना कर पिलाती है। अगली सुबह जब सुमित सोकर उठता है तो उसकी आवाज़ वापस आ चुकी होती है। अरे वाह, क्या कमाल है रीना, तुम्हारे जुगाड़ में। इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता, कितनी जल्दी इस काढ़े से हो गया। सुमित, माँ, देखा तुमने, रीना के जुगाड़ का कमाल है। सरला, हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, तेरी आवाज़ तो पहले की तरह ही ठीक हो गई। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम आ गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो गया है, यह हमें हमेशा यही सही फल ही देता है। रीना, तो मान गए ना आप लोग मेरे जुगाड़ को कि ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा सही वक्त पर काम आता है। सरला, हाँ हाँ मेरी जुगाड़ बहू, ये कहते ही सभी जोर से हंसने लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों।